start the linear equation in two variables. इससे पहले के वीडियो में हमने आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में चैप्टर्स को ठीक से पढ़ा दिया था और आपको समझ में भी आ गया था, लेकिन सम क्वेश्चंस आर डिफरेंट. उसके लिए क्या है कि सॉल्यूशंस तो पूछे जाते हैं, लेकिन जब तक आपने जो थिंकिंग स्किल है उसको डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है जो अगर आप ठीक से पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं तो सॉल्व करने में भी कठिनाई होगी. एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन x + 2y = 8 which represents a point on फर्स्ट पार्ट है x एक्सिस, सेकंड पार्ट है y एक्सिस. लेकिन यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस का मीनिंग क्या है, y एक्सिस का मीनिंग क्या है. जब मीनिंग ही समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कठिनाई होगी. यहाँ पर x एक्सिस का मीनिंग है कि जब कोई हम लाइन ड्रॉ करते हैं और लाइन ड्रॉ करने के बाद ये 0 पॉइंट है और ये x एक्सिस है. अब इसमें जब x एक्सिस पर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, यहाँ से पॉइंट आपके 0, 1, 2, 3. लेकिन जब ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा तो इसमें हम पॉइंट ऑफ इक्वेशन x एक्सिस पर जाएंगे तो y की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि इस पर आप जाएंगे तो सारे पॉइंट जो x एक्सिस पर हैं तो y की वैल्यू जो है y एक्सिस पर क्या होगी, 0. तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है when the point is on the x axis the coordinate x, 0. और x, 0 का मीनिंग यही हुआ कि x एक्सिस पर पॉइंट है, लाइज ऑन द x एक्सिस, तो इसका मीन है y की वैल्यू 0. तो इसमें x + 2y = 8. इस इक्वेशन में y के प्लेसेस पर 0 पुट करना है. y के प्लेसेस पर 0 पुट किया, x + 2 × 0 = 8. तो 2 × 0 0, तो x + 0 = 8, x = 8. So this solution is 8, 0. Similarly, when the point is on the y axis, जब y एक्सिस पर जाएंगे आप, प्लस का 1, प्लस का 2, और y एक्सिस पर जब जाते हैं तो आपको x की वैल्यू 0 होगी. When the point is on y axis, the coordinate 0, y. So the equation x + 2y = 8, इसमें x के प्लेसेस पर 0 लिखेंगे, 0 + 2y = 8, y = 8/2 = 4. तो y की वैल्यू आपकी 4 आ गई. अब जब सॉल्यूशन क्या होंगे, तो इसमें से x के प्लेसेस पर 0 है यहाँ पर और इसके बाद y है, तो सॉल्यूशन इज 0, 4. सो इट इज आंसर. तो सबसे पहले इस पॉइंट में हमें यही याद रखना है, x एक्सिस पर x, 0, y एक्सिस पर 0, y. क्वेश्चन 2, सो दैट द पॉइंट्स a1, 2, b-1, -16 and c 0, -7 lie on the graph of the linear equation y = 9x - 7. जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की इक्वेशन दे रखी है और ये पॉइंट जो आपको दे रखे हैं, इनको वेरीफाई करना है कि ग्राफ पर ये पॉइंट लाई करेंगे या नहीं करेंगे. कैसे करना है, सॉल्यूशन में पुटिंग x = 1, y = 2. जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दे रखी है, इसमें y के प्लेसेस पर और x के प्लेसेस पर ये वैल्यू पुट करेंगे. पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल, तो सॉल्यूशन उस पॉइंट पर लाई करेंगे. कैसे, अब इसमें y है तो y के प्लेसेस पे 2 पुट किया है, = 9 × x के प्लेसेस पर 1 - 7. 9 × 1 = 9 - 7, तो 9 - 7 = 2. तो 2 = 2, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड. पॉइंट A 1, 2 lies on the graph of linear equation y = 9x - 7. Similarly, second part, b के कोऑर्डिनेट्स हैं -1, -16,
तो पुटिंग x इक्वल टू -1, y इक्वल टू -16, तो इसी इक्वेशन में y के प्लेसेस पर -16 इक्वल -9 इंटू -1 -7, -16 9 1 जा 9 -9 और -7। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जब ये दोनों साइनों को प्लस करते हैं तो साइन माइनस में ही आएगा। अगर मल्टीप्लाई होता तो माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करके प्लस आता है, बट स्टूडेंट गलती कर देते हैं, दोनों को प्लस तो करते हैं लेकिन +16 लिख देते हैं, तो ये रॉन्ग है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इंटीजर्स में जो आपने पढ़ा है, एडिंग करने पर साइन माइनस रहेगा और मल्टीप्लाई करने पर प्लस रहेगा। Therefore, -16 equal to 16. Left hand side and right hand side are equal. Therefore, point B -1, -16 lies on the graph of the equation y equal to 9x - 7. Similarly, third part, point C 0, -7, इसे आपको चेक करना है कि लाई करेंगे या नहीं करेंगे। तो पुटिंग x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -7, इक्वेशन है y, तो y के प्लेसेस पर आपको -7 इक्वल 2 इंटू 0 -7, 2 मीन्स क्या है, 2 इंटू 0 -7, तो यहाँ पर आपको y की वैल्यू इसमें पुट करनी है, y इक्वल टू 9x - 7, तो y के प्लेसेस पर यहाँ पर क्या दे रखा है, 0, तो यहाँ पर इक्वेशन को x इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू आपकी 0 आ गई, तो यहाँ पर y की वैल्यू आपकी -7, तो y के प्लेसेस पर -7 इक्वल यहाँ पर 9 इंटू 0, ये वैल्यू आपकी 9 इंटू 0 -7। अब 9 में जब 0 का मल्टीप्लाई होगा 0, -7 इक्वल -7, जो वैल्यू माइनस की है -7, 0 -7 -7 ही रहेगा, इसका मीनिंग है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। Therefore, the point C 0, -7 lies on the graph of the equation y equal to 9x - 7। तो इस तरीके से आपके तीनों पॉइंट्स हैं और तीनों पॉइंट्स में LHS इक्वल टू RHS है, इसलिए इन तीनों पॉइंट से होकर के स्ट्रेट लाइन जाएगी। तो ये NCERT एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। थिंकिंग समझनी है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। थैंक यू।